आज हम लोग शिक्षण अभियोक्ता से संबंधित 55 क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 56 तक का प्रश्न का उत्तर हम लोग सॉल्व किए थे और आज हम लोग 57 से लेकर 117 तक का प्रश्न जानेंगे। ये शिक्षण अभियोक्ता आपको झारखंड बीएड या नेट से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम है, टीचर से संबंधित एग्ज़ाम, उसमें सब में यह प्रश्न पूछते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 57 नंबर में है नवनियुक्त शिक्षक के लिए उपयोगी हिदायत है, यानी नया जो शिक्षक नियुक्ति होता है उसके लिए हिदायत यानी आदेश, या आप सोच सकते हैं सलाह। क्या सलाह है? तो पहला ऑप्शन है प्रथम दिन से ही वह अपनी कक्षा के प्रभावी छात्र समूह का अस्थायी सदस्य ग्रहण कर ले। बी में है जब तक वह अपनी कक्षा के नियंत्रण में पूर्ण सिद्धहस्त न हो अन्य कार्य से स्वयं को मुक्त करा ले। सी में है छात्र को पहले दिन से ही व्यक्तिगत नामों से पुकारे। डी में जब तक वह विद्यालय राजनीतिक को भलीभांति से न भांप ले अन्य शिक्षक के साथ मित्रता न करे। तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर। छात्र को पहले दिन से ही व्यक्तिगत नामों से पुकारे। वह पहले दिन से ही छात्र को अपने व्यक्तिगत नामों से पुकारे जाने छात्र को। 58 एक उत्तम शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। उत्तम शिक्षक यानी कि आइडियल शिक्षक को क्या क्या निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। ऑप्शन ए में है कक्षा में विवादास्पद विषयों के संदर्भ में अपना मत गुप्त रखें। बी कक्षा में राजनीतिक विवादों से जहां तक संभव हो बचने का उपाय करें। सी समुदाय के अधिकांश लोगों को जिधर रुख हो उन्हीं विचारों का अनुसरण करें। डी उपयुक्त में से कोई भी सत्य नहीं है। तो 58 नंबर का आंसर है उपयुक्त में से कोई सत्य नहीं है। 49 नंबर आधुनिक शिक्षकों से निम्नलिखित कार्य कदापि आशा नहीं की जाती है। पहला ए वह अनेक पाठ्य सहकर्मी क्रियाओं का अकेले ही संपादन करे। बी विद्यालय का उत्तम प्रचारक। सी ज्ञान का विश्वकोश। डी एक सुपरिचित प्रेक्षक। तो 49 का आंसर है सी नंबर आपका आंसर है ज्ञान का विश्वकोश। 60 में है यदि एक व्यक्ति शिक्षक बनने की महत्वाकांक्षा रखता है तो उसने अपनी योजनाओं में निम्नलिखित दर्शन का अनुसरण करना चाहिए। ए जहाँ चाह वहीं रहा। बी जो होना होगा वह अवश्यभावी होगा। सी उस पुल को पार मत करो जब तक कि उस तक पहुँचा नहीं जाते। डी पहले स्वयं को समझो फिर कार्य करो। तो इसका आंसर है आपका डी नंबर। पहले स्वयं को समझो फिर कार्य करो। 61 प्रायः शिक्षकों के संदर्भ में ऐसी माना जाता है कि पहला वे निम्न आर्थिक स्तर से आते हैं। बी वे निम्न धार्मिक प्रवृत्तियों वाले होते हैं। सी वे अपने विचारों में अधिक संकुचित होते हैं। डी वे मौलिक राजनीतिक एवं आर्थिक चिंतन को स्वीकार करते हैं। 61 नंबर का आपका सी नंबर है। वे अपने विचारों में आधुनिक संकुचित होते हैं। 62 सामाजिक आर्थिक स्तर के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि प्रायः शिक्षक आते हैं निम्न स्तर या निम्न स्तर से निम्नतम स्तर से। सी में मध्यम निम्न स्तर से या उच्च मध्य स्तर से। तो इसका आंसर है आपका सी नंबर मध्यम निम्न स्तर से। 63 नंबर प्रश्न है
सभी शिक्षक के सामूहिक रूप से मानसिक झुकाव पाया जाता है। ए निराशवादी, बी मौलिकतापूर्ण, सी उदारवादी, डी संकुचित एवं पुरातन। तो इसका आंसर है आपका डी संकुचित एवं पुरातन। 64 नंबर में है एक उत्तम शिक्षक की पहचान है। जैसे कोई उत्तम शिक्षक है उसकी क्या पहचान है? ए उसे शिक्षा के उद्देश्य का पर्याय ज्ञान हो, बी उसे बालकों के मनोविज्ञान का ज्ञान होता है, सी वह प्रतिष्ठित शिक्षा व्यवसायी के संगठन का सदस्य होता है, डी उसे विद्यालय के मुख्य कार्यक्रम का ज्ञान होता है। तो इसका आंसर है आपका ए नंबर, उसे शिक्षा के उद्देश्य का पर्याप्त ज्ञान होता है। 65 नंबर, जो व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश का इच्छुक है उसे उसके लिए सर्वोच्च आता है। ए बुद्धि उच्च बुद्धिलब्ध, बी सार्वजनिक संभाषण योजना, सी उत्तम स्वास्थ्य, डी अतिरिक्त आमदनी के स्रोत। तो इसका आंसर है आपका बी नंबर सार्वजनिक संभाषण योग्यताएं। 66 में है शिक्षण व्यवसाय से अभ्यर्थियों का प्राय एक दुर्लभ पक्ष है। ए शारीरिक विकलांगता, बी औसत शैक्षिक उपलब्धियां, सी निम्न स्तर का मानसिक स्वास्थ्य, डी दुर्बल स्वास्थ्य। तो इसका आंसर है आपका बी नंबर औसत शैक्षिक उपलब्धियां। 67 शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में इस तत्व का ध्यान रखना चाहिए कि ए इस व्यवसाय में उसे प्रत्येक व्यक्ति को प्रवेश दिया जाए जो कि शिक्षण व्यवसाय में रुचि रखता है, बी शिक्षकों की कमी को दूर करना, सी उत्तम व्यक्तित्व का शिक्षण व्यवसाय में चयन करना, डी शिक्षण व्यवसाय का आकार बढ़ाना। तो इसका आंसर है उत्तम व्यक्तियों का शिक्षण व्यवसाय में चयन करना। उत्तम यानी अच्छा व्यक्ति को शिक्षण का व्यवसाय है उसमें चयन करना। 68 शिक्षक परीक्षण संस्थाओं को अपने परीक्षणों को चुस्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। ए सामान्य शिक्षा, बी विशिष्ट पाठ्यक्रमों का संगठन, सी व्यावसायिक शिक्षा, डी उपयुक्त सभी। तो जहाँ जहाँ उपयुक्त सभी होता है प्राय में ही वही आंसर होता है, तो इसमें भी उपयुक्त सभी आंसर हुआ। 69 शिक्षण परीक्षण कार्यक्रम का सर्वोच्च दुर्बलता है। ए इसे पर्याप्त नवीन पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर ए नंबर। 70 नंबर, का प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना चाहिए। शिक्षकों का नियुक्ति किया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना चाहिए। ए कम पुरुष शिक्षकों को, सभी पुरुष शिक्षकों को, सभी महिला शिक्षकों को, अधिक पुरुष शिक्षकों को। तो प्राथमिक स्तर पर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है सभी महिलाओं शिक्षकों को। आंसर सी नंबर। 71 शिक्षण में महत्वपूर्ण अनुकूल कारक हैं। ए उच्च वेतन, बी सामान्य कार्य दिशाएं, सी समाज सेवा का अवसर, डी अधिक अवकाश काल। तो इसका आंसर है अधिक अवकाश काल, क्योंकि शिक्षक में अधिक छुट्टी होता है। जैसे कोई भी शिक्षण का महत्वपूर्ण कारण, कोई भी शिक्षक बनता है तो उसका महत्वपूर्ण कारण क्या? अच्छा वेतन मिलता है, यह सामान्य कार्य दिशा यानी कम काम करना होता है, या इसमें समाज सेवा होता है,
या इसमें अधिक छुट्टी मिलता है, अवकाश काल। तो इसका आंसर है इसमें अधिक छुट्टी मिलता है, डी नंबर आंसर। 72 वाला प्रश्न है, एक प्राथमिक विद्यालय की भलाई अंतर्निहित है। ए शिक्षकों के सुधार में, बी छात्र के सुधार में, सी प्राथमिक पाठ्यक्रम के संशोधन में, डी प्राथमिक कक्षाओं की उपेक्षा में। तो इसका आंसर है आपका ए नंबर, शिक्षकों के सुधार में। 73 प्राचीन काल में शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक बल दिया जाता था। ए पारंपरिक विचार विमर्श पर, बी छात्र के परामर्श पर, सी छोटे की रटे पाठों के श्रवक पर, डी छात्र को अनुभवों की योजनाबंद करने पर। तो इसका आंसर है आपका सी नंबर, छात्र के रटे पाठ के श्रवक पर। यानी प्राचीन काल में छात्र को पाठ को रटाया जाता था, उसके बाद उसको फिर से सुना जाता था और इसमें ज़्यादा बल दिया जाता था। ये प्राचीन काल की बात है। 74 शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारण है। ए शिक्षण सामग्री की विविधता, बी प्रयुक्त शिक्षण तकनीक, सी संप्रेषित विषय सामग्री, डी छात्र शिक्षण के माध्यम अंतर संबंध। तो इसका आंसर है आपका बी नंबर, प्रयुक्त शिक्षण तकनीक। 75 नंबर छात्र के विकास एवं वृद्धि के उद्देश्य से सर्वाधिक का शिक्षण निम्नलिखित स्तर पर किया जाना चाहिए, आवश्यक है। पहला स्नातक स्तर पर, दूसरा हाई स्कूल के स्तर पर, तीसरा माध्यमिक स्तर पर, चौथा प्राथमिक स्तर पर। यानी कि तो 75 का आंसर होगा आपका डी नंबर, प्राथमिक स्तर पर। 76 का प्रश्न है, नवयुक्त शिक्षकों का प्रथम नवयुक्त शिक्षकों का प्रथम कक्षा प्रवेश के समय जो कार्य करना चाहिए वह है, जिसे कि कोई भी शिक्षक नया नया नियुक्ति होता है और वह कक्षा प्रवेश में कौन सी कार्य करना चाहिए। सर्वप्रथम पहला ऑप्शन है, उत्तम शुरुआत के लिए प्रशासनिक कार्य को पूर्व में ही पूर्ण कर ले। बी में है, छात्र को कठोर अनुशासन में रखे तथा अपने को कठोर शिक्षण के रूप में स्थापित करें। सी में है, छात्र के साथ मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास करें। डी में है, छात्र को तथा स्वयं को पारंपरिक परिचय प्राप्त करें। तो इसका आंसर है 76 का आपका डी नंबर, छात्र तथा स्वयं को पारस्परिक परिचय प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करें। 76 का आंसर है ये डी नंबर। 77 किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रवृत्ति में परिवर्तन करने के लिए सदैव आवश्यक होती है। सदैव आवश्यक होती है। ए मानसिक व्यायाम की, बी एक परीक्षण की, सी एक वास्तविक शिक्षण के उद्देश्य की, डी शिक्षक द्वारा संबंधित अधिगम की। तो 77 का आपका सी नंबर, एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्य की। 78 एक उत्तम शिक्षण अभ्यास के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम आवश्यकता होती है। ए अनुभव उपागम की,
बी उत्तम लक्ष्य की, सी विषय वस्तु उपागम की, डी पुरस्कार एवं निंदा सिद्धांत की। तो 78 का डी नंबर, पुरस्कार एवं निंदा सिद्धांत की। 79 निम्नलिखित में अध्ययन इकाई का विश्लेषण निम्नलिखित के अनुसार किया जाना चाहिए। पहला, प्रवृत्ति एवं तकनीक के बी उद्देश्य एवं उनकी प्राप्ति की, सी क्रियाओं तथा प्रोजेक्ट की, डी जिन प्रत्ययों का शिक्षण करना है उसके अनुरूप की। तो ये है 79 का आपका आंसर होगा बी नंबर, उद्देश्य एवं उनकी प्राप्ति की। 80 का प्रश्न है, शिक्षण में संपूर्ण उपागम की स्तुति की जाती है क्योंकि ए इससे शिक्षण को दैनिक कार्य योजनाओं के निर्माण से मुक्ति मिल जाती है, बी इसके द्वारा प्रकरण की महत्वपूर्ण अंगों पर अतिरिक्त बल प्रदान किया जाता है, सी यह शिक्षण के सार्थक दिशा निर्देशन प्रदान करना है, डी यह परीक्षण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाता है। तो इसका आंसर है आपका सी नंबर, यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करना है। 81 का प्रश्न है, समूह शिक्षण में निम्नलिखित अवधारणा अंतर्निहित है। ए शिक्षा में व्यक्तिवाद को समाप्त किया जाए, बी शिक्षा से प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जाए, सी समरूपी समूह शिक्षण की प्रजातांत्रिक का मूल्यधार, डी छात्र अपने मित्र समूह से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। ये प्रश्न है 81 का। तो इसके 81 का आपका आंसर आता है डी नंबर, छात्र अपने मित्र समूह से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। 82 का प्रश्न है, समूह अधिगम में छात्र की आवश्यकता होती है। ए समूह प्रशंसा प्राप्त करना, बी कार्य को समान रूप से वितरित करना, सी व्यक्तिगत मत की उपेक्षा करना, डी पृथक छात्र का समूह की ओर आकर्षित करना। 82 का आपका ए नंबर आंसर, ए नंबर समूह प्रशंसा प्राप्त करना इसका आंसर है। 83 का प्रश्न है, आधुनिक विद्यालय में कौशल की अधिगम प्रदान किया जाता है। ए जब उसकी आवश्यकता हो, बी वह योजनाबद्ध तरीके से। तो यह इसका आंसर है, जब उसकी आवश्यकता हो तब प्रदान किया जाता है। 84 व्याख्यान तकनीक के बारे में लोगों का विचार है कि ए आधुनिक शिक्षा में इसका न्यूनतम उपयोग है, बी अधिगम वृद्धि का उत्तम साधन है, सी इसकी प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है, डी एक एकांकी रूप में उत्तम तकनीक है। तो आपका 84 का आंसर है सी नंबर, इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है। 85 का प्रश्न है, व्याख्यान विधि निम्नलिखित परिस्थितियों में सर्वाधिक लाभकारी सिद्ध होगी। ए अनुशासनहीन कक्षा को ध्यान आकृष्ट करने में, बी पाठ्यपुस्तक की सहायता विधि के रूप में तथा रुचि के विकास में, सी विषय वस्तु को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने में, डी छात्र को तत्परक ज्ञान प्रदान करने में। तो 85 का आपका आंसर है बी नंबर, पाठ्यपुस्तक की सहायता विधि के रूप में तथा रुचि के विकास में। 86
वाद विवाद निम्नलिखित समस्याओं के समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है। ए, इसका केवल एक सटीक उत्तर हो। बी, इसके अनेक आयाम एवं पहलू हो। सी, जो सामाजिक मूल्य से संबंधित हो। डी, इसमें परिपक्व एवं स्पष्ट निर्णय लेना हो। तो 86 का आपका ए नंबर, इसका केवल एक सटीक उत्तर हो। 87, एक प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित गुण नहीं पाया जाता है। एक प्रभावी शिक्षण, एक वाद विवाद प्रतिविधियाँ, बी, गृह कार्य का बोध, सी, समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने वाले असर, डी, पाठों का रटना। तो 87 में आपका पाठों का रटना, इसमें प्रभावी गुण नहीं पाया जाता है। 88 का प्रश्न है आपका, प्रश्नोत्तरी विधि में से एक विचारणीय है कि ए, पाठ्य पुस्तक के शब्दों एवं वाक्य को प्रयोग किया जाए। बी, बालकों को प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार होने को कहा जाए। सी, छात्र को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए। डी, छात्र को सर्वोच्च उत्तर पर आश्रित रहा जाए। 88, तो 88 का सी नंबर, छात्र को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए। 89, आधुनिक शिक्षण में सर्वाधिक गिरावट आई है। पहला, दृष्टि श्रव्य सामग्री के प्रयोग से। बी, व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रोजेक्ट निर्माण में। सी, पैनल विचार विमर्श में। डी, पाठों के श्रवण में। तो 49 का आपका डी नंबर, 79 का पाठों के श्रवण में, 89 का डी नंबर। 90, निम्नलिखित में से कौन सा विधि वैयक्तिक विभिन्नताओं की अपेक्षा करती है। ए, योगात्मक समूह। बी, व्याख्यान विधि। सी, सूक्ष्म समूह शिक्षण विधि। डी, यूनिट विधि। तो इसका आंसर है आपका 90 का बी नंबर, व्याख्यान विधि। 91, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम प्रभावी विधि है। ए, पैनल विचार विमर्श। बी, समस्या समाधान। सी, कक्षा में रटना। डी, कक्षा वाद विवाद। तो इसका आंसर है आपका सी नंबर, कक्षा में रटना। 92, निम्नलिखित में से किन्हीं दृष्टि श्रव्य या दृश्य सामग्री के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। ए, ध्वनि, चलचित्र एवं दूरदर्शन। बी, चित्र, ड्राइंग तथा डायग्राम। सी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर एवं स्लाइड्स। डी, उपयुक्त सभी सत्य है। तो इसमें सभी उपयुक्त सभी सत्य है, सर आपका आ जाता है। 93, शिक्षक प्रायः दृश्य श्रव्य सामग्री को समझाते हैं। ए, पारंपरिक शिक्षा का प्रतिस्थापन। बी, कक्षीय परंपराओं में मनोरंजन परिवर्तन। सी, शिक्षण के अन्य युक्तियों का प्रयोग। डी, शिक्षण तैयारियों में समय का बचत। तो इसका 93 का आपका ये नंबर आंसर आता है। पारंपरिक शिक्षण का प्रतिस्थापन। 94, दूरदर्शन को शिक्षाविद कहते हैं। ए, शिक्षण सामग्री के रूप में अत्यधिक महत्वपूर्ण। बी, शिक्षण सामग्री के रूप में कक्षा में एक बाधा। सी, कक्षा में शिक्षण के लिए पूर्ण अनुपयुक्त, कक्षा में मनोरंजन की सामग्री। तो इसमें आप कहते हैं सी नंबर आंसर है, कक्षा में शिक्षण के लिए पूर्ण अनुपयुक्त।
95, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सहायक सामग्री है जिसे पाठ्यक्रम सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए चलचित्र प्रोजेक्टर, बी गृह कार्य, सी पुस्तकालय, डी कौशलात्मक कार्य संबंधित क्लास। तो 95 का आपका बी नंबर है गृह कार्य। 96, शिक्षक द्वारा पाठ्यपुस्तक के प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ए शिक्षण को केंद्रित करने वाली विशेष सामग्री के रूप में, बी छात्र को पुस्तक में लिखे तत्वों की समझने के रूप में, सी छात्र का वचन स्तर को ऊंचा करने के रूप में, डी शिक्षक द्वारा व्याख्यान कम करने के रूप में। तो 96 का आपका आंसर आता है डी नंबर, शिक्षक द्वारा व्याख्यान कम करने के रूप में। 97, छात्र शिक्षक योजना निर्माण में छात्र द्वारा निर्धारित किए जाना चाहिए। यानी शिक्षक योजना निर्माण में छात्र द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए क्या? ऑप्शन ए में अध्ययन क्षेत्र का, बी अध्ययन लक्ष्यों का, सी संपूर्ण पाठ्यक्रम का योजना निर्माण का, किंतु में सूक्ष्म बिंदुओं का निर्धारण शिक्षक न करे, डी उन क्रियाओं को जिसका लक्ष्य प्राप्त संभव हो। तो 97 का आपका डी नंबर आंसर, उन क्रियाओं का जिसमें लक्ष्य प्राप्त संभव हो। 98, समस्त शैक्षणिक योजनाओं का केंद्र बिंदु है। ए में है यूनिट इकाई का निर्माण, बी में है दैनिक पाठ्यों का सूक्ष्म विवेचन, सी में है पाठ का सूक्ष्म उद्देश्य का निष्कर्षण, डी में है शिक्षण का संपूर्ण योजनाओं का निर्माण। तो 98 का आपका सी नंबर, पाठ के सूक्ष्म उद्देश्य का निष्कर्षण। 99, एक शिक्षण कार्य योजना यूनिट को सर्वोत्तम ढंग से निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाता है। ए महत्वपूर्ण अधिगम क्षेत्र के संदर्भ में अपनी शिक्षण योजनाओं का कार्यान्वयन करने के ढंग के रूप में, बी तार्किक कर्म में आबद्ध ज्ञान के रूप में, सी विषय वस्तु का निर्माण योजनाओं के रूप में, डी किसी विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करने के कर्म में स्थापित करने के रूप में। तो 99 का आपका ये नंबर आंसर है, महत्वपूर्ण अधिगम क्षेत्र के संदर्भ में अपनी शिक्षण योजनाओं को कार्यान्वित करने के ढंग के रूप में। 100 नंबर यूनिट है। यूनिट क्या है? यूनिट मतलब इकाई होता है, लेकिन ये यूनिट ही है, यूनिट है। ए शिक्षक द्वारा प्रयुक्त संपूर्ण पाठ योजना, बी उद्देश्य एवं शिक्षण विषय वस्तु को एक संगठित रूप में क्रियान्वित करने की योजना, सी एक ऐसी योजना जिसे छात्र की आवश्यकता के आधार पर अभिकल्पित डिजाइन किया जाता है, डी अधिगमित क्रियाओं का दृढ़ श्रृंखला जिसे वर्णित उद्देश्य की प्राप्ति के क्रम में व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका डी नंबर, अधिगमित क्रियाओं की दृढ़ श्रृंखला जिसे वर्णित उद्देश्य का प्राप्ति के क्रम में व्यक्त किया जाता है। 101, एक शिक्षक इकाई, एक शिक्षण इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? पहला, एक शिक्षक को सुरक्षा प्रदान करती है, एक शिक्षक को सुरक्षा प्रदान करती है।
दूसरा, यह कक्षा कार्य हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है। तीसरा, यह अधिगम मूल्यांकन विधियों के रूप में कार्य करती है। डी, यह एक विहित विचार को कार्य रूप परिणत करती है। तो इसका आंसर है आपका ए नंबर। यह शिक्षक को सुरक्षा प्रदान करती है। 102 में है, एक पाठ योजना का निर्माण में निहित रहते हैं। ए, उद्देश्य समस्याओं के विश्लेषण से मुक्त रखा जाता है। बी, शिक्षण क्रियाओं से छात्र को मुक्त रखा जाता है। सी, शिक्षण बिंदुओं को मूल्यांकन के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। डी, शिक्षण समस्याओं संबंधित तकनीक, प्रवृत्तियां, संसाधनों आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका डी नंबर। शिक्षण समस्या संबंधित तकनीकों, प्रविधियां, संसाधनों आदि का प्रयोग किया जाता है। 103, एक यूनिट योजना निर्भर करती है। एक तार्किक प्रकरण या ज्ञान के विभाजन पर, या दूसरा में है कक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण अधिगम खंडों पर। सी में है अकादमिक यानी शैक्षणिक सामग्री के क्रमबद्ध विश्लेषण पर। या डी में है कि एक ऐसी समस्याओं पर जिसे कक्षा उपयोगी माना जाता है। तो इसका आंसर है आपका डी नंबर। एक ऐसी समस्याओं पर जिसे कक्षा प्रयोगी माना जाता है। 104, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक पाठ योजना निर्माण में न्यूनतम लाभ प्रदान करती है। पहला, यूनिट का शीर्षक का विश्लेषण। बी, यूनिट के लक्ष्य पर विचार विमर्श। सी, यूनिट के दोषों का वर्णन। डी, यूनिट के लिए शिक्षण सामग्री का उपयोग। तो इसका आंसर है आपका सी नंबर, यूनिट के दोषों का वर्णन। 105, यदि एक शिक्षक को एक विहित पाठ योजना को त्रिशीघ्र पूरा करने का उद्देश्य से शिक्षण करना है तो निम्नलिखित में से सर्वोत्तम विधि है। एक, व्याख्यान विधि। बी, निर्देशित विचार विमर्श। सी, प्रदर्शन विधि। डी, कक्षा में उत्प्रेरित समूह विवेचन विधि। तो 105 का आंसर है आपका डी नंबर, कक्षा में उत्प्रेरित समूह विवेचन विधि। 106 में प्रश्न है, शिक्षण सामग्री संसाधन का प्रमुख रूप है, जुटाया जाना चाहिए। ए, पाठ्यक्रम समन्वय द्वारा। बी, पाठ्यपुस्तक प्रकाशक द्वारा। सी, छात्र एवं शिक्षक के द्वारा। डी, पाठ्यक्रम सहायक द्वारा। तो इसका आंसर है आपका ए नंबर, पाठ्यक्रम समन्वयक द्वारा। 107, एक शिक्षक सामग्री संसाधन यूनिट का प्रमुख कार्य है क्या? पहला ऑप्शन है ए, सत्र के पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। बी, समस्त शिक्षकों को वांछनीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। सी, शिक्षण में सामाजिक अभ्यास प्रणाली को क्रियान्वित करना। डी, उपयुक्त सभी असत्य है। तो 107 का डी, उपयुक्त जहाँ जहाँ होता है प्राय वही आंसर। आप नहीं जानते तो ऑप्शन में आप उसे मार सकते। 50% चांस बनेगा कि वह सही होगा, 50-50 होता है आपका। 108, पाठ योजना ये प्राथमिक रूप से शिक्षक के लिए लाभप्रद होता है क्योंकि पहला, ये तत्कालिक शिक्षण उद्देश्य की रूपरेखा का निर्माण करता है। बी, पाठ योजनाओं को प्रत्येक वर्ष तैयार करने के लिए संकट से मुक्ति प्रदान करती है। सी, परीक्षा हेतु
छात्र की नीति को तैयार करती है। डी, शिक्षक को योजना निर्माण में समय एवं परिश्रम को बचाने में मदद करती है। 108 का आपका ये नंबर। यह तत्कालिक शिक्षण उद्देश्य की रूपरेखा का निर्माण करती है। 109 ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन का संबंध है। ये ब्लैक बोर्ड की शल्य चिकित्सा से या प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम शिक्षण सामग्री की व्यवस्था से। तो इसका आंसर है बी, प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम शिक्षण सामग्री की व्यवस्था में ब्लैक बोर्ड का कार्य है। 110 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। ए 1968 में, बी 1975 में, सी 1978 में, डी 1986 में। तो इसका आंसर है 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। 111 ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना एवं पूर्ण संगठन का सर्वाधिक जोर दिया है। ए कोठारी कमीशन ने, बी राधाकृष्ण मिशन कमीशन ने, या सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, या डी मुदालियर कमीशन ने। तो इसका आंसर है डी, मुदालियर कमीशन ने। 112 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम का संबंध है। पहला प्राथमिक शिक्षा से, बी माध्यमिक शिक्षा से, डी उच्च शिक्षा से, या प्रौढ़ शिक्षा एवं निरक्षरता उन्मूलन से। तो इसका आंसर है डी नंबर, प्रौढ़ शिक्षा एवं निरक्षरता उन्मूलन से। 113 भारत में शिक्षा को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। ए विभिन्न शिक्षा पद्धति का प्रचलन, बी विभिन्न राज्य के विभिन्न प्रकार की शिक्षा परिषद का संगठन, सी विभिन्न भाषाओं एवं संस्कृति, डी उपयुक्त सभी। इसमें डी दिया हुआ है, तो इसका आंसर डी में ऑप्शन उपयुक्त सभी। 114 भारतीय संविधान की धारा 45 भारत के प्रत्येक नागरिकों को अधिकार प्रदान करती है। क्या अधिकार है? न्यूनतम प्राथमिक स्तर की शिक्षा का, बी माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का, प्रौढ़ शिक्षा का, डी धार्मिक शिक्षा का। तो इसका आंसर है एक, न्यूनतम कम से कम प्राथमिक स्तर की शिक्षा, प्राथमिक यानी 1 से 6 तक का। 115 दूरस्थ शिक्षा प्रदान की जाती है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा, यानी दूसरा बी में है अनेक विश्वविद्यालय के पत्राचार प्रकोष्ठ द्वारा, सी में है माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसका होगा उपयुक्त सभी के द्वारा। 116 का प्रश्न है सतत मूल्यांकन की विधि है। ए आधुनिक एवं नवीन मूल्यांकन विधि, पारंपरिक मूल्यांकन विधि, सी मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ विधि, डी ए तथा सी दोनों। तो ये है 116 का, जिसका आंसर है डी नंबर, ए तथा सी दोनों। 117 का प्रश्न है वर्तमान प्राथमिक शिक्षा में सर्वाधिक वांछनीय प्रवृत्ति है। ए पाठ्यक्रम की शिथिलता, बी अधिगम एवं सहयोगात्मक संप्रदाय, सी कक्षा के आकार में वृद्धि, डी शिक्षण में व्याकरण। 117 का आपका प्रश्न का उत्तर है सी नंबर, कक्षा में आकार में वृद्धि। ये थे हम लोग इसमें आज 57 से लेकर 117 तक का प्रश्न जाने, जो कि शिक्षण अभियोक्ता से संबंधित पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो कि आपको झारखंड बीएड तथा झारखंड
छोड़ बाकी राज्य में भी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है या नेट का एग्ज़ाम होता है या पीजीटी होता है, सब में आपको यह प्रश्न आ सकते हैं।